सो लास्ट टाइम जो लास्ट सेशन में जो हमने कवर किया था वो सारी चीज़ें एक बार वापस से देख लेते हैं। सरसरी नज़र उस पर दौड़ा लेते हैं और फिर वापस से आगे में जो चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं आज उनको देख लेंगे इंशाल्लाह। तो हमने शुरू से जो चीज़ें देखी थी वो ये था कि सेंटेंस हम लोग जो फॉर्म करते हैं अरेबिक में वो मेन जो तीन चीज़ें होती हैं, तीन जो काइंड ऑफ वर्ड्स होते हैं उनसे मिलके बनता है। और वो हर्फ होता है, इसम होता है और फेल होता है। और फिर हमने ये समझा था कि फेल क्या होता है, हर्फ क्या होते हैं, इसम क्या होते हैं। तो देखते हैं वो वापस से कि इसम क्या होता है, हर्फ क्या होता है, फेल क्या होता है, वो हमने देखा था। तो इसमें हमने देखा था कि पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो द थिंग्स विच आर लाइक a place, a thing, a person, an idea, adjective or adverb, and there are few more things. They all come under ism. ये सारी चीज़ें इसम के अंदर आ जाती हैं, हमने देखा था लास्ट सेशन में। एग्जाम्पल ये है, पर्सन है तो मोहम्मद, प्लेस है मक्का, थिंग है तो बुक है, स्टिक है, आइडिया है तो लव है, जस्टिस है, एडजेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग, एडवर्ब स्लोली, एल वाई जो वर्ड्स होते हैं तो वो एडवर्ब में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट थिंग हमने देखी थी, वी सॉ दैट व्हाट इज फेल। तो फेल इज समथिंग विच डिपेंड्स अपॉन टेंस, जिसको वर्ब भी हम जानते हैं, इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं। तो टेंस पे वो डिपेंड करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एग्जाम्पल वी डिस्कस वर्ब, ही एट, ही ईट्स, ही विल ईट, कि वो खाता है, वो खाएगा और उसने खाया। तो ये तीन जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, इसमें जो खाना हुआ और ये खाता है हुआ और खाएगा, ये तीनों क्या है, ये फेल में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड हमने देखे थे वो था हर्फ। और हर्फ इनकम्प्लीट होते हैं। हर्फ आर इनकम्प्लीट विदाउट इसम और फेल, दे आर डिपेंडेंट ऑन इसम, इधर इसम और इधर और फेल। तो ये हर्फ क्या होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं इधर इसम पे या फिर फेल पे। ये अपने आप में इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, आप देखें तो टू है, फ्रॉम है, इन है, विद है, अनटिल और इफ। नेक्स्ट ये है कि किसी सेंटेंस में इफ यू वांट टू फाइंड विच वर्ड इज इसम, हर्फ और फेल, तो हाउ वी वांट टू डू दैट। तो वो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं कि वी इनवाइटेड गेस्ट फॉर डिनर। तो यहाँ पे इनवाइटेड देखिए, यहाँ पे ये एक्शन है और ये पास में हो रहा है। और वी क्या है, एक्शन हो करने वाला है। एंड फॉर एक हर्फ है जो हमने लास्ट टाइम अभी थोड़ा पहले देखा हुआ है। तो इस तरीके से हम ये पहचान लेंगे कि कौन सा एक्शन जो हो रहा होगा वो फेल हो जाएगा, और जो फॉर है यहाँ पे आपको पता ही है कि ये हर्फ है और बाकी सारी चीज़ें इसमें है। फिर हमने देखा था कि ये इसमें की प्रॉपर्टीज चार होती हैं, तो उसमें से स्टेटस पे हमने डिस्कशन किया था। तो स्टेटस क्या होता है, तीन तरीके के स्टेटस हमने देखे थे कि रफा नसब या जर में इसमें हमारा होगा। तो रफा कब होगा, जब वो एक्शन कर रहा होगा। तो एक्शन करने वाला क्या होगा, वो रफा में होगा। एग्जाम्पल हमने देखा था, आई एट टू मच चॉकलेट, तो आई क्या हो गया, रफा में हो गया। नसब कब होगा, तो हम देखेंगे नसब फाइंड करने के लिए जो एक्शन करने वाला होगा और एक्शन जो हो रहा होगा उसको छोड़ के जितनी भी चीज़ होगी, वो स्टेटमेंट जो बचा, जो डिटेल जो बची, वो सारी हमारी नसब में हुई। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा, आई एट द ऑरेंज आइसक्रीम, तो आई यहाँ पे डुअर है, एट है वर्ब या फेल, द ऑरेंज आइसक्रीम यहाँ पे नसब हो जाती है। ठीक है, जर कब होता है, अब हमने ये देखा हुआ है कि ऑफ के बाद में जो भी इसम आएगा वो जर कैरी करेगा स्टेटस। जो इराब क्या है, जर कैरी करेगा। जैसे एग्जांपल हमने देखा था द किंग, एडवाइजर ऑफ द किंग, तो किंग का एडवाइजर है वो। तो ऑफ के बाद में द किंग आया तो किंग क्या कैरी करेगा, जर स्टेटस कैरी करेगा। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस भी किए थे, ये ड्रिल हमने किया था। द टीचर एंटर द क्लासरूम, यहाँ पे एंटर्ड क्या है, एक्शन हो रहा था। द टीचर डूअर है, एक्शन करने वाला टीचर था, तो ये रफा में होगा। और द क्लासरूम डिटेल थी। इस तरीके से हमने इस ड्रिल को कंप्लीट किया था। अब आज उसी के आगे बढ़ते हुए नई चीज़ें देखेंगे कि स्टेटस जो इराद है इसम का, तो वो देखेंगे कि कैसे हम उसको पहचानेंगे, उसके साइंस क्या होते हैं पहचानने के, उसके मार्कर्स क्या होते हैं इस इराब को पहचानने के लिए। तो ये एज यू नो देयर आर थ्री स्टेटस इन अरबिक। तो तीन तरीके के स्टेटस इसम के होते हैं अरबिक में। देयर हाउएवर मोर देन थ्री स्टेटस मार्कर्स और साइंस। लेकिन उसको पहचानने के लिए या मार्क करने के लिए तीन या तीन से ज़्यादा साइंस होते हैं। इन अदर वर्ड देयर आर मोर देन थ्री वेज, तीन से ज़्यादा वेज होते हैं
किसी भी इसम के स्टेटस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये साइंस ज़्यादा होते हैं जो कि शो करते हैं हमको स्टेटस इसम का, तीन से ज़्यादा। दिस इज बिकॉज ईच स्टेटस कैन फॉलो डिफरेंट वेज डिपेंड ऑन द नंबर एंड जेंडर ऑफ द। ठीक है, क्योंकि स्टेटस क्या होता है वो डिपेंड करता है नंबर और जेंडर पे किसी भी वर्ड के। तो इस वजह से उनके वेज जो है फाइंड करने के वो वेरी करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द स्टेटस ऑफ एन इसम यू मस्ट लुक एट द एंडिंग ऑफ द वर्ड। तो जब भी आप किसी भी इसम का स्टेटस या फिर एरा फाइंड करना चाहेंगे तो आप जो है उसके एंड को ज़रूर देखेंगे। एंड जो वर्ड का होगा उसको आप देखेंगे। और दो तरीके की एंडिंग्स हम यहाँ पे देख पाएंगे। एंडिंग साउंड जो होंगी वॉवेल चेंज एट द एंड, और जो एंडिंग कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड। तो इनसे हम पहचानेंगे कि उनकी उनकी साउंड से हम पहचान पाएंगे कि वो एराब क्या कैरी करेगा इसमें। ठीक है, वो एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि मुस्लिम चार्ट से हम देखते हैं कि ये रफ़ा का पूरा एक ये रो है, और ये सिंगुलर का पूरा ये कॉलम है, और ये पेयर्ड, जैसे कि मुस्लिमुन, एक मुस्लिम, ये मेल के लिए है। देन मुस्लिमन, ये नसब है। मुस्लिमिन, ये जर है, ये एक मुस्लिम के लिए। देन ये पेयर्ड के लिए है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। देन कम्स प्लूरल के लिए, तीन या तीन से ज़्यादा, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें इनकी साउंड जो आ रही है, आप इसे अगर पहचानने की कोशिश करें तो उन, अन, इन सिंगुलर के लिए, उन, अन, इन। तो ये साउंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये रफ़ा है। उन, अन जो है नसब है, और इन जो है जर है। लेकिन आप अगर पेयर्ड में ये चीज़ करेंगे तो डिफरेंट है, क्योंकि पेयर्ड में आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो मीम के बाद आप देखें तो आनी ऐड हुआ है, और यहाँ पे आईनी ऐड हुआ है, और यहाँ पे भी आईनी ऐड हुआ है। तो आनी का अगर साउंड आप सुनेंगे तो उससे आप पहचाने, पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे। आनी अगर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये रफ़ा में है। ठीक है, और ऐनी आ रहा है और ऐनी आ रहा तो नसब या जर दोनों में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे नीचे के लास्ट दो रो में। प्लूरल में हम देखेंगे तो ऊना, अगर ऊना आपने कॉम्बिनेशन में साउंड आपने अगर पहचान लिया तो आप समझ जाएंगे कि ये रफ़ा में है इस्म। और अगर आपने आ, ईना, ईना अगर सुना तो आप समझ सकते हैं कि ये नसब में या फिर जर में होगा। ठीक है, तो ये मुस्लिम चार्ट को हम बेस मान के चल रहे हैं बाकी बाकी इसम को के स्टेटस को समझने के लिए, चाहे वो पेयर्ड हो, सिंगुलर हो, या फिर प्लूरल होंगे। नेक्स्ट जो है ये फीमेल चार्ट है, मुस्लिम फीमेल चार्ट है। आप इसको देख सकते हैं, मुस्लिमातुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। तो रफ़ा है मुस्लिमतुन। नसब यहाँ पे दो ज़बर आप दिख भी रहे हैं तो आप पहचान लेंगे कि ये नसब है। लेकिन ये सिंगुलर है तो इजी है, उन, अन, इन से हमने इसको पहचान लिया। बट अगर आप पेयर्ड में और प्लूरल में देखेंगे तो साउंड आप यहाँ पे दूसरी पाएंगे। यहाँ पे हमको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो मुस्लिमतानी, तो आनी हमने देखा यहाँ पे, आईनी देखा, आईनी देखा, तो हम समझ गए कि आनी है तो यहाँ पे रफा हो जाएगा पेयर्ड में। देन कम्स मुस्लिम मताइनी, और मुस्लिम मताइनी तो नसब या जर में है ये। अब यहाँ पे देखें मुस्लिमातुन, तो ये प्लूरल रफा में है, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन नसब या जर में है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इसको याद करना पड़ेगा, और उसके बाद में इजिली हम चीज़ें कर सकते हैं, पहचान सकते हैं स्टेटस। ठीक है, तो ये ड्रिल है। अब इसको यहाँ पे जो अभी चार्ट हमने दो देखे हैं उसके हेल्प से इसको यहाँ पे पहचानने की कोशिश करेंगे हम। तो पहला जो हमने देखा था मुस्लिम चार्ट जो मेल का था, उसमें हमने पढ़ा था पहला कॉलम जो था वो क्या था, आप देखें वापस से, वो ये था मुस्लिमुन, मुस्लिमन। ठीक है, तो मुस्लिमन ये यहाँ पे नसब शो कर रहा है, ठीक है, सिंगुलर है और नसब है। तो यहाँ पे पहला हमारा जो ड्रिल का क्वेश्चन था ये क्या हो जाएगा, मुस्लिमन, ये नसब आंसर इसका हो जाएगा। देन दूसरा क्वेश्चन है मुस्लिमूना। तो हम देखते हैं मुस्लिमूना कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमूना। तो ये प्लूरल में आप देखेंगे और रफ़ा में है। ठीक है, तो दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा रफ़ा। ठीक है, देन कम्स मुस्लिमाइनी। तो फिर वापस से हम चार्ट पे जाएंगे, मुस्लिम चार्ट पे। तो मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी। ठीक है, तो ये नसब और जर दोनों में आ रहा है, ये पेयर्ड है, और नसब और जर ये दोनों में, तो नसब और जर ये दोनों में आंसर इसका हो जाएगा मुस्लिमाइनी। फिर आता है मुस्लिमातुन। तो हमें ये तुन जो है ये आपको पता है कि अभी हमने देखा कि ये फीमेल चार्ट में हमको
मिला ये चीज़। अब हम फीमेल चार्ट देख लेते हैं। ये है मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। तो मुस्लिमातुन जो है वो यहाँ पे, यही क्वेश्चन था हमारा ड्रिल का, और ये रफा में है। तो ये रफा हो जाएगा इसका आंसर। अब फोर्थ देखते हैं, मुस्लिमानी। मुस्लिमानी यहाँ पे आप देखें तो मुस्लिमानी ये यहाँ पे आ जाता है पेयर्ड में पहला। तो ये क्या है, रफा है। तो ये फोर्थ का रफा आंसर हो जाएगा हमारा। फिर आता है मुस्लिमातिन। तो हम अगर फीमेल चार्ट में जाएंगे तो मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन नसब और जर दोनों में है, तो नसब और जर दोनों इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है मुस्लिमिन। तो हम अगर मेल चार्ट में जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि मुस्लिमिन यहाँ पे जर में है, तो ये हमारा जर हो जाएगा, सिंगुलर के जर में। तब सेवन्थ अगर देखें तो यहाँ पे है मुस्लिमातैनी। ठीक है, तो ये ता आया है तो हम समझ जाएंगे कि ये फीमेल चार्ट का पार्ट है। तो हम इसको फीमेल चार्ट में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है मुस्लिमातानी मुस्लिमातैनी मुस्लिमातैनी। तो ये तैनी दो बार में आपको नसब और जर दोनों में मिल रहा है, तो नसब और जर उसका दोनों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेवन भी हो गया। ये सेवन दो बार लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा है। ठीक है, तो मुस्लिम मातुन यहाँ पे आप अगर देखें तो ये पहला रफा में जो सिंगुलर में था, तो ये वही है मुस्लिम मातुन से फीमेल, जो मुस्लिम का चार्ट का पार्ट है। एट्थ में आप देखें तो मुस्लिमीना है। तो मुस्लिमीना फीमेल चार्ट में नहीं मिलेगा। मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी इसमें भी नहीं है, आ रही है, तो ये नसब और जर है। तो ये हमारा एट्थ का हो जाएगा मुस्लिमीना का नसब और जर। ठीक है, उसी तरीके से हम नाइन्थ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मुस्लिमतानी। तो हमने इसको देखा था फीमेल चार्ट में क्योंकि था आया है। तो यहाँ पे मुस्लिमतुन मुस्लिमतिन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन मुस्लिमतानी। ठीक है, हमको यहाँ पे मिल गया, और ये रफा में है और ये पेयर्ड है। ठीक है, तो ये रफा में मिल जाएगा हमको। वैसे ये मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन आपको मेल चार्ट में पहला ये जो है वर्ड आपको यही मिलता है सिंगुलर में, तो ये मुस्लिमुन जो है रफा में है। अच्छा, एक और ये ड्रिल है, आ, जो अभी तक पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या समझने के लिए कि हमको चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। तो पहला सेंटेंस देखते हैं वो क्या है, मुस्लिम वेमेन ट्रेवल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि डूअर कौन है, अ मुस्लिम वेमेन। ठीक है, तो डूअर हमको पता है कि रफ़ा जो है, डूअर जो होता है इसमें वो हमेशा रफ़ा होगा। ठीक है, तो मुस्लिम वेमेन हो जाएगा हमारा रफ़ा में यहाँ पे। ठीक है, तो ये रफ़ा हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट हम देखें अगर कि द रिलीजन ऑफ अ मुस्लिम इज इस्लाम। तो द रिलीजन है, लेकिन ऑफ आ रहा है बीच में। ठीक है, तो हमने तीन जो रूल पढ़े थे शुरू में लास्ट सेशन में, तो थर्ड उसी उसमें यही था कि ऑफ के बाद जो आएगा इसमें, तो वो क्या होगा हमारा, वो जर कैरी करेगा। ठीक है, तो मुस्लिम यहाँ पे क्या कैरी करेगा, ये जर कैरी करेगा। रिलीजन रफा कैरी करेगा, और इस इस्लाम तो डिटेल है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है। यहाँ पे देखते हैं, आई मेट मुस्लिम वेमेन। ठीक है, तो आई यहाँ पे आपको पता है डुअर हो गया, मैट यहाँ पे फेल हो गया, और बाकी जो बची चीज़ वो डिटेल आ गई। तो यहाँ पे ये डिटेल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये नसब में हम इसको मानेंगे। द रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स इज इस्लाम। अब यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे मुस्लिम्स प्लूरल में है। तो मुस्लिम्स हमको पता है कि मुस्लिमूना से हम प्लूरल समझते हैं, लेकिन ऑफ है तो ये क्या हो जाएगा, ये जर में जाएगा। तो जर में मुस्लिमूना मुस्लिमीना होता है। ठीक है, तो उस तरीके से इसको हाँ ट्रांसलेट करेंगे। तो रिलीजन यहाँ पे रफा में होगा। टू मुस्लिम्स हम लोगों ने पढ़ा है अभी, टू मुस्लिम्स के लिए क्या होगा, मुस्लिमत तो नहीं, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। ठीक है, क्योंकि ये डूअर है तो ये रफा में होगा, तो मुस्लिमानी यहाँ पे यूज होगा, तो ये रफा में होगा। आंसर आर, रफा। यहाँ पे क्या है, मुस्लिम्स ट्रेवल्ड।
तो मुस्लिम्स ने ट्रैवल किया। तो मुस्लिम्स जो है ये प्लूरल है यहाँ पे, और प्लूरल में हम लोग को कौन सा यूज करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ये रफा होगा। ये रफा होगा और प्लूरल वाला रफा होगा, तो मुस्लिम होना होगा यहाँ पे शायद। ठीक है। फिर सेवन्थ आता है हमारा ड्रिल का क्वेश्चन, आई मेट अ मुस्लिम। ठीक है। तो आई यहाँ पे आउटसाइड हुआ है, हमको पता है, तो ये रफा में होगा। ठीक है। मेट यहाँ पे वर्ब है, और मुस्लिम यहाँ पे डिटेल है। तो आप डिटेल देख लो किस में होनी चाहिए। डिटेल हमने पढ़ा था नसब में होगी। द रिलीजन ऑफ टू मुस्लिम्स इज इस्लाम। ठीक है। तो ऑफ के बाद ये आ रहा है, हमने देखा था थर्ड जो स्टेटस का, इसम का जब हम स्टेटस देख रहे थे, तो वी सॉ कि यहाँ पे ऑफ के बाद में वट एवर इसमें there's going to be it will carry a जज स्टेटस। ठीक है। तो यहाँ पे टू मुस्लिम्स ये जज स्टेटस कैरी करेगा। ठीक है। और टू मुस्लिम्स हमने आज ही देखा है, मुस्लिमात मुस्लिमा मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। तो ये पेयर्ड के लिए इनमें से कोई यूज होगा जर वाला। ठीक है। तो मुस्लिमैनी प्रोबेबली यहाँ पे यूज होना चाहिए। नाइन्थ में आप देखें तो आई मेट मुस्लिम्स। आई क्या है यहाँ पे? डूअर है। मेट क्या है? वर्ब है। मुस्लिम डिटेल है। तो इस तरीके से इसको हम समझ लेंगे। ठीक है। आई क्या है? आउटसाइड डूअर है या डूअर है। तो मेट क्या हो जाएगा? आई डूअर है, तो ये रफा में होगा। मेट वर्ब है हमारा। ठीक है। तो बाकी डिटेल हमारी नसब में होती है, तो मुस्लिम यहाँ पे नसब में है। ठीक है। अब प्लूरल है तो ये मुस्लिम होना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको नसब में चाहिए रहेगा, तो आपको देखना पड़ेगा नसब में मुस्लिम प्लूरल में क्या होता है। तो मुस्लिम होना मुस्लिमीना यहाँ पे शायद यूज होगा। टेंथ क्वेश्चन आप देखें, द हाउस ऑफ अ मुस्लिम वुमन इज क्लीन। ठीक है। द हाउस ऑफ अ मुस्लिम वुमन। ठीक है। तो ऑफ के बाद में आ रहा है मुस्लिम वुमन। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जर में हो जाएगा मुस्लिम वीमेन, क्योंकि ऑफ के बाद में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली। अच्छा, अब जो हमने इसमें जो हमने अभी देखे थे, वो हमने ये देखे थे मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, ये मेल चार्ट का बता रहा हूँ। और मुस्लिमानी मुस्लिमाइनी मुस्लिमाइनी, देन मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ठीक है। तो ये सारे क्या थे? ये हैवी थे, हैवी इसमें थे हमारे। लेकिन इनको हम को लाइट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कुछ रीज़न होते हैं कि इसमें को लाइट बनाया जाता है। ठीक है। नॉर्मल स्टेट में इसमें क्या होता है हमारा? हैवी होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ रीजंस में आपको इसमें को लाइट बनाना होता है, तो लाइट कैसे बनाया जाएगा वो देखते हैं हम यहाँ पे इसमें को। तो फीमेल चार्ट भी देख लेते हैं क्या था। फीमेल चार्ट था मुस्लिमातुन, नहीं, मुस्लिमातुन मुस्लिमातन मुस्लिमतिन मुस्लिमातानी मुस्लिमतैनी मुस्लिमतैनी मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक है। तो ये हमारा ये फीमेल चार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अब इसको लाइट हमको बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? इसमें से नून आपको इसको हटा देना रहेगा। ठीक है। तो लाइट कैसे हो जाएगा? मुस्लिम का मुस्लिमो, मुस्लिमन का मुस्लिमा, मुस्लिमिन का मुस्लिमी, वैसे ही मुस्लिमानी का मुस्लिमा, मुस्लिमैनी का मुस्लिमई, और फिर मुस्लिमैनी का मुस्लिमई, फिर मुस्लिमोनी का मुस्लिमूना का मुस्लिमो, मुस्लिमीना का मुस्लिमी, और मुस्लिमीना मुमीना का मुस्लिमी। ठीक है। ये मिल चार्ट का हो गया। ऐसे ही मुस्लिमतु मुस्लिमता मुस्लिमती, मुस्लिमता मुस्लिमतई मुस्लिमतई मुस्लिमातु मुस्लिमाती मुस्लिमाती, ये फीमेल चार्ट का हमारा लाइट वर्जन इसका हो जाएगा। ठीक है। ये चार्ट भी शेयर किया हुआ है। ये मुस्लिमो मुस्लिमा मुस्लिमी, मुस्लिमा मुस्लिमई मुस्लिमई मुस्लिमो मुस्लिमी मुस्लिमी, और ये फीमेल वर्जन मुस्लिमातु मुस्लिमता मुस्लिमती मुस्लिमता मुस्लिमतई मुस्लिमतई मुस्लिमातु मुस्लिमाती मुस्लिमाती। ठीक है। तो ये लाइट हमने बनाना सीख लिया है, इसको कैसे लाइट बनाते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे कि अगर आपने अल लगा दिया है किसी इसमें पे, तो उस पर तनवीन नहीं आ सकती साथ में। ठीक है। जैसे कि अल मुस्लिमो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अल मुस्लिमुन इनकरेक्ट हो जाएगा।
लेकिन अल मुस्लिमू सही है, अगर आपने अल लगा दी है आगे तो तनवीन आप आपने एक पेश लगा देना, वो सही है। ठीक है। लेकिन साथ में ये है कि अगर नून आ रहा है किसी वर्ड में तो आप अल लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि मुस्लिमूना में अगर आपने अल लगा दिया तो वो करेक्ट है, उसको नून ड्रॉप करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने एक नोट में समझ ली। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स कि लाइट और हैवी कैसे पहचान सकते हैं। जो अभी जिस हिसाब से हमने अभी चार्ट देखे हैं तीन, मुस्लिम मेल के, फीमेल के और उनके लाइट वर्जन जो थे, तो ये ड्रिल है, इसको हम देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अस्फिन, तो ये दो जेर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हैवी हुआ एक तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो सबील अल्लाही, अब सबीला आप देखेंगे एक, ठीक है, यहाँ पे तो आप लाइट देखेंगे, और ये अगर बाद में आप समझेंगे तो ये मुदाफ मुदाफ इलैही भी है। तो खैर ये लाइट यहाँ पे है। ठीक है, और देखें हम यहाँ पे असमावाती अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे समावातिन होता तो ये हैवी होता, असमावाती है तो ये क्या हो गया, लाइट हो गया, है ना। हम्म। और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, मुत्तकिन, मुत्तका, अच्छा मुत्तकीना, तो ये तो नून है यहाँ पे आ रहा है मुत्तकीना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हैवी है। सेम यहाँ पे मुबीनन आप देखें तो ये क्या है, ये हैवी है। ठीक है, वैसे ये भी हैवी है। हम्म। तो ये हमने ये भी चीज़ें देख ली कि हैवी और लाइट हम कैसे समझ सकते हैं इसमें। तो ये आज का सेशन मैंने सिर्फ यहीं तक रखा है। नेक्स्ट में फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फ्रेगमेंट पे डायरेक्ट जो इदाफा, जार मजरूर और वो जो हर्फ नसब और उनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो वो चीज़ें तीनों हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।